नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ मनरेगा के बारे में। लॉकडाउन की इस स्थिति में जहाँ पूरा देश बंद है और सभी जो मजदूर हैं हमारे देश में, जिन्हें अपने ही देश में आज प्रवासी कहा जा रहा है, वो सभी मजदूर अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं। वो बाहर दूसरे राज्यों में सिर्फ इसलिए गए थे कि उन्हें रोज़गार मिल सके और कुछ आर्थिक रूप से उनकी मदद हो सके। लेकिन इस कोरोना महामारी में सभी जैसे तैसे अपने घर की ओर पहुँचे हैं और लगभग जो मज़दूर हैं वो अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं और लगभग पहुँच भी चुके हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो अब उन्हें वापस जाने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर दोबारा जहां वो काम करते हैं जाना चाहें तो उन्हें पहले तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम वहां दोबारा जाएंगे, कहीं फिर से ऐसा कुछ हुआ तो इस तरह से अगर फंसेंगे तो दिक्कत होगी। ऐसे में अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसकी महत्ता आज के डेट में बहुत बढ़ जाती है, और वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 यानी कि मनरेगा। इस कानून के तहत हर व्यक्ति को जो गांव में रहते हैं को काम मांगने का कानूनी अधिकार है। सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिए जाने की गारंटी होती है। आज के डेट में ये जो कानून है वो इन गरीब मज़दूरों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। कई राज्यों में इसे अब लागू भी कर दिया गया है और यह कानून तो बहुत पहले से लागू है, लेकिन आप देखें तो इस कानून के तहत बहुत से जॉब कार्ड बने। बहुत से लोगों ने जो आज मज़दूर आपके दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, उन लोगों के भी जॉब कार्ड बने हुए थे और उनके जॉब कार्ड चल भी रहे थे, मतलब उनके जॉब कार्ड मजदूरी कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं इसके कुछ तथ्य लिख कर लाया हूँ जिसको मैं आपके सामने बताता हूँ। अगर मनरेगा के बारे में बात करें तो एक कल्याणकारी राज्य की सफलता आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहाँ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। ये बताता है कि आपका जो देश है, आपकी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, वहाँ के लोग कितने आत्मनिर्भर हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। मौजूदा आर्थिक मंदी के खास तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसरों को काफ़ी कम कर दिया है, और मनरेगा के तहत मिलने वाले काम की मांग अचानक बढ़ गई है। अकेले आप देखेंगे तो मई 2020 में ही 2 करोड़ 19 लाख परिवारों ने मनरेगा कानून के तहत काम की मांग की है, जो पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो इस कानून की महत्ता तो बढ़ ही गई है। वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई थी और उसका लगभग 90% से अधिक हिस्सा खर्च भी हो गया है। मनरेगा कार्यक्रम के बारे में बता दें कि मनरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता अगर उसका घर जहां वो काम करता है उससे 5 किलोमीटर से अधिक दूर हो तो ही उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, परिवहन भत्ता दिया जाएगा का भी प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि एक बात और यहाँ पे कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का भी प्रावधान है। नॉर्मली आप देखें तो इसमें 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है।
लेकिन जहाँ सूखाग्रस्त जो इलाके होते हैं और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनमें 150 दिन के रोजगार का कानून बनाया गया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस समय जब लॉकडाउन है, जब सारे जो हमारे देश के मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग जिसको कहा जाता है, जब अपने अपने घरों की ओर पलायन किए हैं और अपने अपने घरों को पहुंच गए हैं लगभग, तो उस समय भी उन लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो रोज़गार उनको मिलेगा नहीं तो फिर उनका घर चलेगा कैसे। ऐसे में मनरेगा जो कार्यक्रम है वो उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, अच्छी तरह से इस कानून को एप्लीकेशन में लाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश के मज़दूरों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लाभदायक लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।